हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टाइम एंड डिस्टेंस का एक बेहतरीन क्वेश्चन और है। इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से करेंगे। तो देखिए ना, फिर मैं इसको आपको बेसिक मैसेज बता दूंगा, ठीक है। आपको जो समझ में आए वो यूज करिए। पहले इसको शॉर्टकट देखते हैं। आपको पता है, ठीक है। कह रहा है कि ये आपको क्वेश्चन है, कह रहा है श्वेता अपनी गति 24 किलोमीटर पर घंटे की 24 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ाकर वो 30 किलोमीटर पर घंटा कर देती है। तो इसे निश्चित दूरी तय करने में समान समय से 1 घंटा कम समय लगता है। श्वेता द्वारा आमतौर पर कितनी दूरी तय की जाती है। अभी देखो, 160 किलोमीटर ऑप्शन दिया है, 240 किलोमीटर दिया है, 120 किलोमीटर दिया है और 90 किलोमीटर दिया है, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ याद रखना है। मैंने आपको पैसे अगर कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा शुरुआत में, तो जो स्पीड होती है, ठीक है, और वो टाइम का रेशियो होता है, ये एक दूसरे के क्या होता है, आप हमेशा रेशियो उल्टा होता है, ये चीज़ समझिए। तो यहाँ से अगर हम समझे रहा कॉन्सेप्ट को, देखो रहा इसकी जो स्पीड है पहले वाले की, वो कितनी है, 24 किलोमीटर है। पहले वाले की स्पीड कितनी है, 24 है, ठीक है। दूसरे वाले की स्पीड कितनी है, 30 है। तो अगर इसका रेशियो लेते हैं तो 6 चौको 24, 6 पंचे 30, ठीक है। तो जब इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जो टाइम का रेशियो होगा वो उल्टा हो जाएगा, तो 5:4, ठीक है। तो समय में कितने का फर्क आ रहा है, 1 घंटे का। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, एक। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 आवर। तो ऐसे ही 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 आवर। तो हमें अब आपसे देखो रहा है, हमें तो टाइम मिल गया, हमसे पूछा गया दूरी। दूरी हो गया होता है चाल गुणे समय। तो पहले वाले की चाल कितनी थी, 24, और समय कितना है हमारे पास, 5। तो 24 पंचे 120 किलोमीटर। तो इजी कॉन्सेप्ट था, इसको आप आराम से ट्राई कर सकते हो। और आप देखो, उसका बेसिक मेथड भी बता देता हूँ मैं, अगर किसी को समस्या है। देखो ना, बेसिक मेथड भी देख लेने से फ़ायदा ये है कि कभी कभी अगर दिमाग में ट्रिक क्लिक नहीं करती है, कहीं पर नहीं लगती है, कुछ क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, तो आपको बेसिक मेथड आना चाहिए। तो देखो, बेसिक मेथड क्या है, अपने को इसमें क्या पता है कि जो फ़र्क आ रहा है वो टाइम में फ़र्क आ रहा है। तो टाइम का फ़र्क आ रहा है, तो अभी हमने पढ़ा था T1 - T2 इक्वल टू टी, ठीक है। और आपने पिछले वाले वीडियो देखा होगा। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो D1 S1 माइनस डिस्टेंस तो दोनों जगह सेम ही रहेगी, तो D2 इक्वल टू टी, ठीक है। अब इसको D1 को डी रखते हैं। पहले वाले की स्पीड कितनी है, 24, ठीक है। जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो D1/30 इक्वल टू टाइम का फ़र्क कितने का आ रहा है, 1 घंटे का। तो D1 यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये 30 - 24, ये हो जाएगा 6। और 24 × 30, इसको काटेंगे तो 6 चौको 24। तो D1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 चौको 120 किलोमीटर। तो आप ऐसे भी कर सकते थे।